नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में हमारी जो बातचीत चल रही थी उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 3 टॉपिकों पर हम बातचीत कर चुके थे, 3 पॉइंटों को डिस्कस कर चुके थे, आगे करने और आज ये हमारा टॉपिक को समाप्त हमें करना है किसी भी कंडीशन में, तो इसको आज हम समाप्त करना चाह रहे हैं। तो बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। समय ने नहीं व्यस्त वो करेंगे अपन व्यतीत। तो भारत और पाकिस्तान संबंध, भारत पाक संबंध, ये हमारा टॉपिक है। इसका पहला पॉइंट लेके चलते हैं। तो पहले पॉइंट में हम बात करते हैं 2017 के भारत पाक संबंध, पाक संबंध की। तो इन संबंधों की हम बात करें तो हम देखते हैं कि 11 सितंबर 2017 को हमारे गृह मंत्री जी राजनाथ जी, हमारे गृह मंत्री जी कौन? राजनाथ जी, जो हमारे क्या हैं? गृह मंत्री जी हैं। ये जम्मू कश्मीर के दौरे पे जाते हैं। कहां जाते हैं? जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाते हैं यहां पर, और कश्मीर के क्षेत्र में स्थायी समाधान हेतु कुछ बातें रखते हैं कि कश्मीर में स्थायी समाधान किस तरह हो सकता है। तो स्थायी समाधान हेतु, स्थायी समाधान हेतु, है ना, 5C की बात करते हैं, है ना, 5C की बात करते हैं, 5C की बात करते हैं। तो ये 5C क्या है? 5C का पहला अगर हम बात करते हैं C से, है ना, तो कंपेशन, है ना। पहली बात करें हम कंपेशन, ठीक है। अगर हम दूसरे C की बात करें, 5C की बात करें, दूसरा है कम्युनिकेशन, है ना। दूसरा क्या है? कम्युनिकेशन। तीसरे अगर हम बात करें, है ना, तो कोएक्जिस्टेशन, पांचवी अगर हम बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, है ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अर्थात कॉन्फिडेंस को डेवलप करने वाली बात है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, है। इसके अलावा 1 2 3 4 हो गए। कंपेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और कंसिस्टेंसी। देखिए, कंपेशन का मतलब है सहानुभूति। एक तो क्या रखनी है? सहानुभूति रखनी है। दूसरा है कम्युनिकेशन अर्थात संवाद बनाए रखना है, संवाद बनाए रखना है। तीसरा है कोएजिस्टेशन, है ना। कोएजिस्टेशन का मतलब है सह अस्तित्व, अपना अस्तित्व नहीं खोना है, सह अस्तित्व। ये तो हमारे अगर हम कहते हैं पंचशील सिद्धांतों में है, उसकी यहां पर बात की है इन्होंने। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब है विश्वास बहाली, है ना। और कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार, सतत रूप से, स्थिरता से, है ना, स्थिरता या सततता, यह बात करते हैं, लगातार कह सकते हैं। तो इन चीजों की जरूरत है। अगर हम 5C की बात करते हैं, यहां पर हमारे राजनाथ जी कहते हैं कंपेशन, सहानुभूति। हमें अगर ये रखना है तो हमें कश्मीर के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान को आपसी कम्युनिकेशन, संवाद पे ध्यान रखना पड़ेगा, संवाद स्थापित करने पड़ेंगे, तब ही कश्मीर का स्थायी समाधान निकल सकता है। इसके अलावा
आपको सह अस्तित्व की बात कही कि हम अपने अस्तित्व को न खोते हुए इस तरह की हम बात करें और एक विश्वास बहाल करें आपसी देशों में, दोनों देशों के मध्य एक विश्वास की बिल्डिंग हो, अर्थात एक विश्वास बहाली वहां पर हो और इसमें लगातार हम आगे बढ़े। स्थिरता रहनी चाहिए, ये नहीं कि आज हम इसकी बात करें कल आतंकवादी घटनाएं कर दे और ये हमारी स्थिरता जो कंसिस्टेंसी है ये समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं। ये लगातार हमें कम्युनिकेशन, कंपेशन, कोएजिस्टेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और कंसिस्टेंसी के साथ हमें इनको आगे लेकर जाना है, तभी जाकर क्या हो सकता है, एक स्थायी समाधान जम्मू कश्मीर का निकल सकता है। और राजनाथ सिंह जी केंद्र सरकार की सभी पक्षकारों से इसके बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार है वो पूर्ण रूप से अपने तैयार है, आप चाहे किसी भी तरह पक्षकार को साथ में लेकर के बात कर सकते हो। तो सभी पक्षकार जितने हैं, दोनों तरफ के पक्षकार हैं, उनसे बिल्कुल तैयार है वार्ता के लिए। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कश्मीर दौरे पर कही। उसके बाद 2017 के हमने देखे, 2018 के संबंध देख लेते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना, मिटा रहा हूं मैं अब, देखिए अब हम बात कर रहे हैं 2018 के भारत पाक संबंध के सुधारने के जो प्रयास हुए उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो 2018 की बात करें तो 12 मई 2018 को नवाज शरीफ खुद ये बात कबूल करते हैं, खुद ये बात मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, पाकिस्तानियों ने आतंकवादियों को शरण दी है। और यहीं तक नहीं, ये इस बात को भी एडमिट करते हैं, इस बात पर भी वो कहते हैं कि जो 26/11 के मुंबई हमले हुए थे उसमें पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे, जिसके कारण हमारा पूरा पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। ये नवाज शरीफ खुद अपने स्टेटमेंट देते हैं 2018 में। और यही नहीं, अगर हम बात करते हैं तो अपने स्टेटमेंट के आधार पर वो एक तरीके से ये कहना चाहते हैं कि हम अब अपने सही रास्ते पर जा रहे हैं, सभी हमारा सहयोग करो, मदद करो और हम हाथ मिलाना चाहते हैं। एक तरीके की इस तरह संदेश देने की कोशिश की है नवाज शरीफ ने और अपनी गलतियों को स्वीकारा है। तो हम वो बात कर लेते हैं 2018 के भारत पाक संबंध की। देखिए इसमें क्या क्या है, नवाज शरीफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, हाँ, नवाज शरीफ साहब हैं तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने पहली बार ये एडमिट किया, फर्स्ट टाइम, है ना, कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है। तो पहली बार नवाज शरीफ ने माना कि पाकिस्तान आतंकवादी या आतंकवादियों को शरण देता है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने इस बात में भी एडमिट किया कि जो 26/11 मुंबई हमले के आतंकवादी पाकिस्तानी थे, अर्थात पाकिस्तान के द्वारा ये आतंकवाद है, पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, पाकिस्तान ने आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, बिल्कुल एडमिट किया इस बात, है ना। इसके अलावा इन्होंने इस बात को भी कहा कि पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग हो चुका है, पाकिस्तान इन कारणों से
दुनिया से अलग थलग पाकिस्तान इन कारणों से दुनिया से अलग थलग पड़ गया है, इस बात को इन्होंने माना। और इसी चीज के संदर्भ में 2018 में, जुलाई 2018 में भारत और पाक के मध्य एक संधि हुई थी 2008 में, है ना। इस बात की हम चर्चा कर लेते हैं, या आपने लिख लिया हो तो मैं इनको इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए 2018 की बात करने वाले हैं हम आगे भी, है ना। देखिए 2018 में क्या होता है, अगर हम बात करें तो जुलाई 2018 की बात है ये, जुलाई 2018, है ना। क्या होता है कि भारत और पाक के मध्य एक संधि होती है, संधि 2008 के अनुसार। संधि 2008 के अंदर एक जो संधि हुई थी उसके अनुसार ये बात हुई थी, ये द्विपक्षीय संधि हुई थी। कौन सी? द्विपक्षीय संधि, है ना। द्विपक्षीय मतलब है दो पक्ष इसमें शामिल होते हैं, तो द्विपक्षीय संधि हुई थी, है ना। इस संधि में ये हुई था कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपने जो देशों में जितने भी जेलों के अंदर एक दूसरे के नागरिक कैद हैं उनके बारे में सूचना एक दूसरे को देगा। तो इसके बारे में समझौते के तहत दोनों देशों ने, है ना, इस समझौते के तहत, समझौते के तहत दोनों देशों ने अपने जेलों में बंद एक दूसरे के देशों के लोगों की सूची का आदान प्रदान किया, आदान प्रदान किया, एक दूसरे का सूची दी। और इस सूची से क्या निकल के सामने आया? देखिए क्या निकल के सामने आया कि भारतीय जेलों में, तो जो ये भारतीय जेल है ना, इसके अंदर, भारतीय जेल के अंदर क्या है कि भारतीय जेल के अंदर 249 तो सिविलियन और 108 मछुआरे कैद हैं। 249 सिविलियन, है ना, नागरिक हम कह सकते हैं, सिविलियन, और 108 मछुआरे, ये भारतीय जेल में, ये पाकिस्तानी लोग हैं। और पाकिस्तान की जेल में, जेल की बात करें, उन्होंने जो डाटा दिया उसके अनुसार 53 सिविलियन, 53 सिविलियन, है ना, 53 तो क्या सिविलियन, सिविलियन, है ना, 53 सिविलियन और 418 मछुआरे, 418 मछुआरे, है ना। सिविलियन और मछुआरे ये कैद हैं। ये लिस्ट इन्होंने एक दूसरे को प्रदान की द्विपक्षीय संधि के तहत। इसके बारे में हम 2018 की बात कर रहे हैं, तो 2018 में संधि 2008 के अनुसार एक द्विपक्षीय संधि के अंदर जो समझौता हुआ उसके लिए उन्होंने एक दूसरे के जेल में जो कैद थे एक दूसरे के, उनके बारे में एक दूसरे को लिस्ट सौंप दी। ये 2018 में एक अच्छी पहल साबित हुई। इसके बाद हम बात करते हैं भारत पाक संबंध 2019। बड़ा इंटरेस्टिंग है 2019, आप सबको इसका इंतजार होगा बिल्कुल। देखिए इसमें कुछ घटनाएं हुई है, सबकी बात हम करेंगे। पाक संबंध
भारत पाक संबंध 2019। इसमें क्या हुआ आप अच्छे से जानते हो, कुछ टॉपिकों की हम बात कर रहे हैं। 5 तारीख जहन में होगी आपके 5 अगस्त 2019 भारत ने क्या किया था, जो धारा 370 थी जम्मू कश्मीर में, उसको हटा दिया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया, अर्थात हटा दिया। अब इससे क्या हो गया, इससे दोनों देशों के संबंध क्या हो गए, बिगड़ गए वापिस। तब से दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट चालू हो गई। तो दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट का दौर जारी हो गया, दौर जारी। अब देखिए क्या क्या हुआ इसके बाद। अगर हम कड़वाहट का किस तरह पता चला, तो अगर हम कह सकते हैं पाकिस्तान बार बार कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उछालने लगा। 2019 में इसने ऐसी हरकतें की, इन्होंने पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उछाला। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को उछाला बार बार। इसके अलावा 10 सितंबर 2019 को इसके विरोध में मानवाधिकार परिषद की जो बैठक हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें भारत की सेक्रेटरी विजय सिंह ठाकुर ने पाकिस्तान को कड़े लहजे में इस चीज को जवाब दिया कि आप ये दुष्प्रचार है उसको बंद कर दीजिए और ये दुष्प्रचार खत्म कीजिए, क्योंकि इन्होंने कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उछालते हुए कहा कि कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है, काटा पीटा जा रहा है, उन पर जबरदस्ती अधिकार किया जा रहा है। एक तरीके से मानव अधिकार में इस बात की शिकायत की कि मानव के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस तरह की बातें की कि कश्मीर में तो हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि कश्मीर के हालात सुधर गए थे। जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों अंदर ही अंदर प्रसन्न थे, लेकिन किसी भी तरीके की गलत गतिविधियां ना हो इसके लिए थोड़ा कंट्रोल किया गया था। लेकिन पाकिस्तान को ये बात पच नहीं रही थी, इसलिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस चीज को उछाल दिया, जिसका सीधा सीधा जवाब भारत की सेक्रेटरी विजय सिंह ठाकुर ने दिया 10 सितंबर 2019 को। तो हम कह सकते हैं 10 सितंबर 2019 भारत की सेक्रेटरी है ना, भारत की सेक्रेटरी विजय ठाकुर ने यूएन की मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तानी दुष्प्रचार को क्या किया, खारिज किया। जड़ से खारिज कर दिया कि ये सब बातें क्या है, गलत है, बिल्कुल खारिज कर दिया। हम कह सकते हैं भारत की ने जड़ से इस बात को कहा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं हो रहा है ना, और बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा पहली बार एक और अच्छी बात हुई पाकिस्तान की तरफ से कि अगर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, है ना, पाकिस्तानी जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, है ना, पाकिस्तानी
विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, है ना। शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा कि स्पष्ट इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है। इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को क्या माना, भारत का राज्य माना। जम्मू कश्मीर को भारतीय राज्य शब्द का प्रयोग किया। भारतीय राज्य शब्द का प्रयोग किया और इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के संबंध में क्या कहते थे कि भारत प्रशासित कश्मीर बोलते थे। पहले क्या बोलते थे, भारत प्रशासित कश्मीर बोलते थे, लेकिन क्या बोला उसके बाद, जम्मू कश्मीर को भारतीय राज्य बोला, न कि भारत प्रशासित कश्मीर। ये नहीं बोला, इसकी जगह क्या बोला, भारतीय राज्य शब्द का उपयोग किया। और इसके बाद अब मैं ये मिटा देता हूं, फिर ऊपर लिखना शुरू करता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। दो 2019 के संबंधी देखेंगे हम, थोड़ा सा और रहा है, केवल हम स्ट्राइक और देख लेते हैं, यार स्ट्राइक के बारे में वो बात कर लेते हैं। तो 27 सितंबर 19 को, है ना, 2019 के संबंधी देख रहे हैं हम यहाँ पर, 2019, है ना, भारत का, इसी की बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, 27 सितंबर 19 को मोदी जी, है ना, मोदी जी 74वें यूनाइटेड स्टेट की महासभा में जाते हैं और वहां आतंकवाद को लेकर के चर्चा करते हैं। और आतंकवाद को लेकर के क्या करते हैं, चर्चा करते हैं मोदी जी यूएन के 74वें महासभा सम्मेलन में, है ना। और मोदी जी बोलते हैं कि आतंकवाद के संदर्भ में बात करते हैं, आतंकवाद के संदर्भ में बात करते हैं और निशाना बनाते हैं किसको, पाक को। पाक को एक तरीके से, पाक को निशाना बनाते हुए आतंकवाद के संदर्भ में मोदी जी अपना बयान देते हैं। और इसी बयान के रिवर्ट में इमरान खान कहता है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है या परमाणु युद्ध होता है ना, क्या कहता है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है या परमाणु युद्ध होता है, विश्व एक बार फिर युद्ध होता है, तो उसका जिम्मेदार यूएन होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। कौन जिम्मेदार, इस बात को वो दोहराता है एक बार। एक तरीके से इमरान खान कहता है कि परमाणु अगर युद्ध होता है, क्या होता है, परमाणु युद्ध होता है, अगर तृतीय विश्व युद्ध को रहने देते हैं, परमाणु युद्ध कहें कि अगर होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, यूएन होगा। और इसके बाद उसको ये बात समझ में आ जाती है कि हम गलत बोल गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने इसी के कारण 20 अक्टूबर 19 को भारत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है। 20 अक्टूबर 19 में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की जाती है, क्या नाम है। और उसके बाद, इनके बाद जब अमेरिका, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, जब उसके समझ में आता है, उसके बाद 12 नवंबर 2019 को करतारपुरा कॉरिडोर पर दोनों सहमत होते हैं और एक नए शांति की बहाली की बात की जाती है। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं, करतारपुरा कॉरिडोर, करतारपुरा
कॉरिडोर पर सहमति के साथ करतारपुरा कॉरिडोर पर दोनों सहमत होते हैं 20 नवंबर 2019 को। 20 नवंबर 2019 को और एक तरीके से शांति स्थापित करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरा होता है भारत पाक संबंध के बारे में। आज के लिए इतना ही। कल हम अमेरिका की विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।